क्लास 10th के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था आपके प्रोज का जो पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस लेसन से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हम जो एक एक क्वेश्चन को आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं यह जो लेसन है अ लेटर टू गॉड, इसमें जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, हम जो है एक एक क्वेश्चन को आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई। यह जो बारिश की बूंद है उसकी तुलना किससे और क्यों की गई है। आपको बताना है यह जो बारिश की बूंद है उसकी तुलना जो है किससे और क्यों की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विथ अ न्यू कॉइन्स। यह जो बारिश की बूंद है उसकी तुलना जो है नए सिक्कों से किया गया है। बिकॉज क्योंकि दे वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वे जो है अति आवश्यक थे फॉर हिज क्रॉप्स, लेंचों के फसल के लिए। यह जो बारिश की बूंद है उसकी तुलना जो है नए सिक्कों से किया गया था, क्योंकि जो बारिश के बूंद थे लेंचों के फसल के लिए अत्यधिक आवश्यक थे। अगला प्रश्न है, व्हाट प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अच्छी फसल की सच्चाई क्या थी। हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल। अच्छी फसल की सच्चाई क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द फील्ड ऑफ राइप कार्न। राइप मीन्स होता है पका हुआ, कार्न मीन्स होता है मकई। द फील्ड ऑफ राइप कार्न, पके हुए मकई का खेत, डार्टेड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से लदा हुआ था। पके हुए मकई का खेत जो फूलों से लदा होता है। ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, हमेशा एक अच्छी फसल की सच्चाई होती है। पके हुए मकई का खेत जो फूलों से लदा होता है, हमेशा एक अच्छी फसल की सच्चाई होती है। अगला प्रश्न है, हाउ डिड लेंचोस प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। लेंचो की जो भविष्यवाणी है बारिश को लेकर किस प्रकार से सच साबित होती है। आपको बताना है कि लेंचो की जो भविष्यवाणी है बारिश को लेकर वह किस प्रकार से सच साबित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग द मील टाइम, भोजन के दौरान जब लेंचो तथा लेंचो का परिवार भोजन कर रहे थे। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बारिश के बड़े बड़े बूंद जो है गिरने लगते हैं। जब लेंचो तथा लेंचो का परिवार भोजन कर रहा था उसी समय बारिश के बड़े बड़े बूंद जो है वह गिरने लगते हैं। इस प्रकार से जो लेंचो की भविष्यवाणी है बारिश को लेकर सच साबित हो जाती है। अगला प्रश्न है, वाई वाज लेंचो साउल फिल्ड विथ सारो। लेंचो की आत्मा जो है दुख से क्यों भर गई थी। आपको बताना है लेंचो की जो आत्मा है वह दुख से क्यों भर गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द लेंचो साउल, लेंचो की जो आत्मा थी फिल्ड विथ सारो, दुख से भर गया था। लेंचो की जो आत्मा है वह दुख से भर गया था विकास क्योंकि हिज ऑल क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड। टोटली मीन्स होता है पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट हो जाना। लेंचो की जो आत्मा है वह दुख से भर गया था क्योंकि उसकी पूरी फसल जो है नष्ट हो गया था। ड्यू टू हेलस्टोन, ओलों के कारण। लेंचो का जो आत्मा है वह दुख से भर गया था क्योंकि उसका जो पूरा फसल था वह पूरी तरीके से नष्ट हो गया था ओलों के कारण। अगला प्रश्न है, वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। लेंचो का परिवार जो है वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। आपको बताना है लेंचो का जो परिवार था वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा द फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट। यह जो परिवार था वास्तव में दुखी नहीं था बिकॉज क्योंकि दे हैड फेथ इन गॉड, क्योंकि वे लोग ईश्वर में विश्वास रखते थे। लेंचो का जो परिवार था
वह वास्तव में दुखी नहीं था, क्योंकि लेंचो का जो परिवार था वह ईश्वर में विश्वास रखते थे। एंड दे न्यू, और वे जानते थे, दैट कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति जो है भूख के कारण नहीं मरता है। लेंचो का जो परिवार था वास्तव में दुखी नहीं था, क्योंकि वे लोग जो है ईश्वर में विश्वास रखते थे और वे जानते थे कि कोई भी व्यक्ति जो है भूख के कारण नहीं मरता है। अगला प्रश्न है, वाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड अ रिप्लाई टू द लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। यह जो पोस्टमास्टर है, लेंचो के द्वारा जो ईश्वर को पत्र लिखा गया था उसका जवाब क्यों भेजता है? आपको बताना है, यह जो पोस्टमास्टर है, लेंचो के द्वारा जो ईश्वर को पत्र लिखा गया था उसका जवाब क्यों भेजता है? इसका आंसर हो जाएगा, पोस्टमास्टर सेंट अ रिप्लाई। ये जो पोस्टमास्टर होता है वह जवाब भेजता है टू द लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। लेंचो के पहले पत्र का जवाब भेजता है जो ईश्वर के लिए लिखा गया था। यह जो पोस्टमास्टर है, लेंचो के पहले पत्र का जवाब भेजता है जो ईश्वर के लिए लिखा गया था। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, क्योंकि जो लेंचो का ईश्वर में विश्वास था वह उसे कायम रखना चाहता था, बनाए रखना चाहता था। इसलिए जो पोस्टमास्टर है लेंचो के पहले पत्र का जवाब देता है जो ईश्वर के लिए लिखा गया था। अगला प्रश्न है, हाउ वाज लेंचो हेल्प। लेंचो की सहायता किस प्रकार से की गई? आपको बताना है कि लेंचो की जो सहायता है वह किस प्रकार से की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा, द लेंचो वाज हेल्प। लेंचो की सहायता की गई थी बाय द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर के द्वारा, एंड हिज कलीग्स, और उसके सहकर्मियों के द्वारा। यह जो लेंचो है उसकी सहायता जो है पोस्टमास्टर तथा उसके सहकर्मियों के द्वारा किया गया था, बाय गिविंग 70 पीसोस, 70 पीसोस देकर। यह जो पोस्टमास्टर है और उसके जो सहकर्मी हैं लेंचो की सहायता 70 पीसोस देकर करते हैं। अगला प्रश्न है, वाई वाज लेंचो एंग्री। लेंचो क्रोधित क्यों हो जाता है व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब वह पत्र को प्राप्त करता है। लेंचो क्रोधित क्यों हो जाता है जब वह पत्र को प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेंचो बिकम एंग्री। लेंचो जो है वह क्रोधित हो जाता है व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब वह पत्र को प्राप्त करता है। लेंचो जो है वह क्रोधित हो जाता है जब वह पत्र को प्राप्त करता है। बिकॉज, क्योंकि ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोस टू गॉड, क्योंकि उसने जो है ईश्वर से 100 पीसोस मांगा था। क्योंकि लेंचो जो है वह ईश्वर से 100 पीसोस मांगा था, बट ही गॉट ओनली 70 पीसोस, लेकिन उसे जो है केवल 70 पीसोस ही प्राप्त होता है। इसलिए लेंचो जो है जब वह पत्र को प्राप्त करता है तो क्रोधित हो जाता है, क्योंकि लेंचो जो है ईश्वर से 100 पीसोस मांगा था लेकिन उसे जो है केवल 70 पीसोस ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स बेईमानों का झुंड। क्या आपके विचार से यह जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग थे बेईमानों के झुंड थे, बेईमानों के समूह थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, नो। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स। यह जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग थे बेईमानों के झुंड नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स। अगला प्रश्न है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड। क्या लेंचो जो है वह आश्चर्यचकित हो जाता है टू फाइंड अ लेटर, पत्र को प्राप्त करके? क्या लेंचो जो है वह पत्र को प्राप्त करके आश्चर्यचकित हो जाता है फॉर हिम, जो उसके लिए आया हुआ था? क्या लेंचो जो है उस पत्र को प्राप्त करके आश्चर्यचकित हो जाता है जो उसके लिए आया हुआ था विथ मनी इन इट, पैसे के साथ? क्या लेंचो जो है उस पत्र को प्राप्त करके आश्चर्यचकित हो जाता है जो पैसे के साथ उसके लिए आया हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, नो।
लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, लेंचो जो है वह आश्चर्यचकित नहीं होता है। टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, जो उसके लिए पत्र आया था उसे प्राप्त करके। लेंचो जो है, जो उसके लिए पत्र आया था उसे प्राप्त करके लेंचो जो है आश्चर्यचकित नहीं होता है। विथ मनी इन इट, पैसे के साथ। पैसे के साथ जो लेंचो के लिए पत्र आया था, लेंचो जो है उस पत्र को प्राप्त करके आश्चर्यचकित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो लेसन है अ लेटर टू गॉड, इसमें जितने भी 60 ऐसा टाइप क्वेश्चन दिया गया है, हमने जो एक एक क्वेश्चन को आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल। थैंक